जनता कहिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार जनता के बीच में जा रहा हूं, लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, अब की बार किसकी सरकार और सियासत किसकी चमक रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता किसे चाह रही है कि उत्तर प्रदेश संभाले। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव इरफान पठान हैं, जो लगातार लॉकडाउन में काफी मेहनत कर रहे थे। आज उनसे मुलाकात हुई है टांडा में, यानी अंबेडकर नगर के टांडा में। हमारे साथ इरफान पठान जी हैं। इरफान जी, चुनाव 2022 नजदीक है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, चुनाव के लेके आज हम चुनाव से ही नहीं तैयारी कर रहे हैं। 2017 के चुनाव के बाद से खास करके टांडा की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट जो है, हमारे लिए हर दिन एक चुनाव जैसा होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, ये किसी से पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं छिपा हुआ है। हम हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उस चुनौती से हम डेली का डेली लड़ाई लड़ते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस टांडा विधानसभा में, जो कि कभी समाजवादी का किला माना जाता था, वहाँ पे हमने एक पताका फहराई है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आपके ही सहयोगी साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, वो जा शामिल हुए समाजवादी में, अब तो समाजवादी को मजबूत कर रहे हैं। चुनौतियां बढ़ रही हैं आपकी। देखिए, हमारे लिए हर नया दिन एक, हमने अभी कहा कि हर नया दिन एक चुनौती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी में जाकर के मजबूती दे रहे हैं, तो मेरी जो अपनी जाती राय है, मैं शुरू से ही अपने पार्टी के लोगों से और प्रदेश के लोगों से ही कहता आया कि अपना संगठन मजबूत रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग हम तक खुद चल करके आएंगे। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैंने मेहनत की है, क्योंकि मुझे इलेक्शन मैं ये मान करके चल रहा था कि विदाउट गठबंधन लड़ना है। इसी वजह से हमने टांडा विधानसभा को इसी तरीके से प्रिपेयर किया है कि बगैर गठबंधन के हम आज इतना सक्षम है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चुनाव निकाल सकते हैं। और रही बात चुनौतियों की, प्रदेश कमेटी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद इस चीज को समझे भली बात ही कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, या राष्ट्रीय नेतृत्व इस चीज को डिसीजन ले। बाकी हमारी जो अपनी पर्सनल तैयारी है वो विदाउट गठबंधन की है कि हम बगैर गठबंधन के भी टांडा विधानसभा जीत करके हम दे सकते हैं। बिना किसी सपोर्ट के उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है हिंदू को भी लेके चलना पड़ेगा, मुसलमान को भी लेके चलेगा। क्या सिर्फ भड़काऊ भाषण से ही उत्तर प्रदेश जीता जाएगा? देखिए, जहाँ तक भड़काऊ भाषण की बात आती है, भड़काऊ भाषण सिर्फ एक वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण को लेकर के आप तमाम मीडिया के लोग बार बार यही बात करते हैं, जबकि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी के सैकड़ों क्या हजारों भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं। कहीं पे आप उनको ये बता दीजिए कि वो संवैधानिक दायरों से बाहर निकल करके कोई ऐसी बात, आप शब्दों का प्रयोग किया हो, कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी धर्म या जाति या विशेष के लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो, तो मेरे ख्याल से आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं पाएंगे। अब रही बात जहां तक भड़काऊ भाषण की बात आएगी, तो तमाम ऐसे भाषण आपकी नजर में आदर्श, मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान की आबादी है तो हिंदुओं की भी आबादी है, तो हिंदुओं को क्या लुभाने के लिए कौन होगा चेहरा? देखिए, हम बता दें, जो हमारा हिंदू सेकुलर हिंदू भाई कहना इसलिए आज के दौर में मजबूरी हो गई कि तमाम ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बीजेपी ने ब्रेन को हैक कर रखा है, और वो मुस्लिम कम्युनिटी को देखते ही उनसे एक नफरत की नजर से, हीन भावना से देखते हैं। तो हम अपने सेकुलर हिंदू, आज हमारे यहाँ के संगठन में तमाम ऐसे दलित समाज के लोग जुड़े हुए हैं जो शीर्ष नेतृत्व विधानसभा। कौन होते हैं सेकुलर? वो उनको कहा जाता है जो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समाज को लेकर के साथ में जोड़ करके चले। उन्हीं को जो हमारे जो संविधान में जो प्रेम्बल है उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि ये देश, ये जो मुल्क है वो सारी धर्मों, जातियों और समुदाय के लिए अपना एक मुल्क है। यहाँ किसी धर्म विशेष को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप देखिए 2017 में कब्रिस्तान, शमशान की बात कही गई, अखिलेश यादव को टारगेट किया गया कि मुसलमानों के मसीहा जो है वो अखिलेश यादव हैं, तो मुसलमान विकल्प ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे बनाए? अखिलेश यादव को जो मसीहा कहते हैं, मसीहा कहने वालों से मेरा एक सवाल है, वो सिर्फ एक बता दे कि 2012 के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने कुछ वादे किए थे, जिसमें बुनकर समाज को लेकर के, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के 18% आरक्षण का वादा था। बेगुनाहों को जेलों से, जो आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल में बंद हैं मुस्लिम युवा, उनको रिहा करने का वादा
किया था, बुनकरों के लिए किसानों की ही तर्ज पे फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। तो बताइए कहां से अखिलेश यादव मसीहा साबित होते हैं? मेरा उन मतलब अहमकों से ये सवाल है कि वो अखिलेश यादव को मसीहा किस बुनियाद पे कहते हैं? मुसलमानों के साथ क्या गया? 40,000 जब नौकरियां निकलती हैं अखिलेश यादव के दौरे इख्तिदार में, तो उसमें से मात्र 700 मुसलमानों को भर्ती किया जाता है, बाकी अदर कम्युनिटी, अदर कास्ट, यादव, ठाकुर, सारे लोगों को भर्ती। ये कहाँ मुसलमानों का मसीहा अखिलेश यादव है? कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिससे लग रहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों का मसीहा साबित होता है। एक एग्जाम्पल पेश कर दीजिए। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इत्तेहाद करे, किस तरीके से लोगों को जोड़ेगी? क्या सिर्फ मुसलमान को ही जोड़ने का काम करेंगे? नहीं, हमने कब कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करें? हम वो बात करते हैं जो देश हित में होती है, हम वो बात करते हैं जो समाज हित में होती है, जो किसी संप्रदाय विशेष के हित में नहीं होती। हम वो बात करते हैं जो मजलूम होता है उसके हक हुकूक की आवाज उठाते हैं, जो जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके हक हुकूक की आवाज उठाते हैं। तो हम कहा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अकेले बात कर रहे हैं? हम तो ये कह नहीं रहे कि हम मुसलमानों की पार्टी है या हम एक वर्ग विशेष की पार्टी है। हम तो ये कह रहे हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ वो दे जिसको ये लगता है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इख्तिदार में आने से मुल्क की हिफाजत होगी, मजलूमों का तहफ्फुज होगा, बेबसों बेसहारों का तहफ्फुज होगा। वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे। जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती वो मजलिस पहुंचाने का काम करेगी। जिनकी सुनवाई बड़े नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचती वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी पहुंचाएगी। ये हम गारंटी ले रहे हैं। लगता है कि मुसलमानों का जो है वो काम, सारे काम जो रुके हुए काम है वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही करा पाएगी और कोई पार्टी विकल्प है ही नहीं क्या उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी जो ये देश का माहौल 2014 के बाद से डाइवर्ट हो गया है और ग्रेजुअली डाइवर्ट ही होता जा रहा है। आज आप देख लीजिए अखिलेश यादव के मंच पे मुस्लिम समाज जो लीडर होता है, जो नेता माना जाता है, जो 4-4 मर्तबे विधायक होता है, आलम बदी साहब को देख लीजिए किस तरीके से उनको मंच पे जगह दी गई। उसके बाद जो है सबकतुल्ला सिद्दीकी साहब को देख लीजिए, जो वहां पे महापंचायत होती है मऊ में, उसमें दूसरी रो में उनको जगह दी जाती है। तो मुस्लिम समाज सिर्फ वोट देने के लिए है कि मुस्लिम समाज की वोट लेकर के उसके बाद जब मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात आए तो मुसलमान को तेजपत्ते की तरह से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए। तो आखिर कब तक मुसलमान वोट देगा? कब तक मुसलमान इस ज़हनी गुलाम बन करके समाजवादी, बसपा, कांग्रेस को वोट देता रहेगा? आखिर एक मुतबादिल इस टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में है। लोग भी तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं कि चलिए ठीक है अगर मजलिस ही विकल्प है लेकिन बीजेपी से जोड़ देते हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं लोग देखते हैं ना। देखिए, एक तीर से कई मरतबे शिकार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत पुराना मैटर हो गया कि बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी का एजेंट है। मैंने बी टीम का जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया है। बीजेपी से जोड़ने का जिक्र किया ना। लोग कहते हैं हम क्यों जोड़ेंगे इसको? लोग कब तक एक चीज, आप खुद कह रहे हैं जैसे अगर हम बीजेपी के एजेंट होते या बीजेपी की बी टीम होते तो औरंगाबाद में हमारा एक सांसद इम्तियाज जलील साहब जीते। किसको हरा करके जीते? बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त प्रत्याशी को, जो 25-24 साल से वहां पे सांसद था, उसको हमने हराया। तो ऐसा अगर बीजेपी की हम बी टीम होते तो 2017 में हम पूरे 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ते और बीजेपी को फायदा पहुंचाते। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो 2019 में भी हम यहां लोकसभा लड़े होते। बीजेपी की बी टीम तो ये है जो बीजेपी को चुनाव जिताते हैं। एक मर्तबे 50-50 साल के नौजवान गठबंधन करते हैं। बीजेपी किस कंडीशन में जीतती है आपको मालूम है। दूसरी मर्तबे बबुआ और बुआ गठबंधन करते हैं। 2019 में बीजेपी किस कंडीशन में पहुंचती है ये आपके सामने है। तो बीजेपी की बी टीम है, आप उनसे एक मर्तबे पूछ लीजिए कि अगर आपके गठबंधन में इतनी मजबूती थी तो बीजेपी को कैसे इख्तियार में आने से नहीं रोक पाए? मायावती से बिहार में गठबंधन क्यों कर लिया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? बिहार में हमारा गठबंधन मायावती से डायरेक्ट नहीं था। बिहार में हमारा गठबंधन वो यादव जी, जो क्या नाम है उनका, थे उनसे था, कुशवाहा साहब से था। तो मसला ये है कि वो गठबंधन हमारा डायरेक्ट मायावती जी से नहीं था। हम गठबंधन, उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा मायावती जी से? देखिए, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अगर जो हमको निमंत्रण देगा तो हम उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे भी गठबंधन, लेकिन गठबंधन हम अपनी शर्तों पे करेंगे। शर्त क्या होगा आप? हमारी दर्शक सुनना चाहते हैं, नेता भी सुनेंगे, क्या शर्त होगी? हमारी शर्तें सीधी सी बात, जो संविधान में माइनॉरिटी का हक हुकूक है उसको हम माइनॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी शर्तें हैं।
हमारी ये शर्तें हैं कि मुसलमानों के साथ हक तलफी नहीं होनी चाहिए। सीएम वाला शर्त नहीं होगा। देखिए, डिप्टी सीएम की शर्त तो ये तो बात का मैटर है कि हम किस कंडीशन में चुनाव जीत करके पहुंचते हैं वहां पर। डिप्टी सीएम की शर्तें जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने रखी हैं, वो तो एक टीवी डिबेट की बात है। जब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा तो मुसलमान 22% मुस्लिम समाज है, तो जाहिर सी बात, अगर नंबर देखा जाएगा तो नंबर के हिसाब से मुसलमान को यहाँ डिप्टी सीएम होना चाहिए। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इरफान पठान जी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रदेश सचिव हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगा 2022 में। सारे नेता अपने अपने दांवपेच चलने में कामयाब बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता साइलेंट है। उसका साफ कहना है विकास करने वाला ही हमारा रहबर होगा, यानी हमारा अपना सीएम होगा। जुड़े रहें और देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।